Dear students, hello dear students, this is the class of economics, chapter 3 of macroeconomics, national income and its aggregates. ये पीडीएफ आपको पहले ही दिया जा चुका था, आपने इसकी रीडिंग जरूर ही कर ली होगी। अब हम धीरे धीरे इसको डिस्कस करें। कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम. National income is the sum total of factor income earned by the normal resident of the country during the period of an accounting year. वीडियो को पॉज करिए, इस डेफिनेशन को 5 टाइम्स रीड करिए। आप बहुत केयरफुली रीड करेंगे तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर एक वर्ड आया है फैक्टर इनकम और दूसरा वर्ड आया है नॉर्मल रेसिडेंट। फैक्टर इनकम वो है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आप जानते हैं वो क्या क्या होते हैं। आपको याद होगा, आपने 11th में भी पढ़ा है, पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड को हम रेंट देते हैं, लेबर को हम वेजेस देते हैं, कैपिटल को इंटरेस्ट देते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को उसका प्रॉफिट शेयर करते हैं। ये कहलाते हैं फैक्टर पेमेंट्स। इसका डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके इसकी रीडिंग कर लेंगे। तो एक यहाँ पर फोकस पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ द फैक्टर इनकम। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रांसफ़र इनकम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। क्यों? एज दीज आर नॉट अर्न as rewards for rendering service factor services। ये ट्रांसफ़र से आई हुई इनकम है, ये फैक्टर इनकम नहीं है, इसीलिए ट्रांसफ़र इनकम को हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते, इसे याद रखिएगा। अब हम अपने सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट वो हैं जो नॉर्मली उस टेरिटरी या हमारे देश में रह रहे हैं। Who are the normal resident of a country? A normal resident is said to be one who ordinarily resides in the country concerned and whose center of economic interest lies in the country. Here, note these observations carefully. अब हम बात कर रहे हैं हु आर द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। इसमें वो लोग आते हैं जो हमारे देश के सिटीजन हैं भी और नहीं भी। अ पर्सन रिसाइडिंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर इज टेकन एज ऑर्डिनरीली रिसाइडिंग इन दैट कंट्री, वो इसमें शामिल होते हैं। एंड सेकेंड है, अ पर्सन इज सेड टू हैव हिज इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन अ कंट्री व्हेन ही कैरी आउट ऑल हिज इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट इन दैट कंट्री। ये दो बातें होनी चाहिए, 1 साल से अधिक वो रहता हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जिस कंट्री में रहा हो, उसे हम नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री कहेंगे। नेशनल इनकम की डेफिनेशन से ये तो आप समझ ही गए हैं कि नेशनल इनकम में हम जो नॉर्मल रेसिडेंट की है उसे इंक्लूड करते हैं। इट डज नॉट इंक्लूड इनकम ऑफ द नॉन रेसिडेंट्स इवन व्हेन दे हैपन टू बी द सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे डिफरेंस दिया गया है नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इंडियंस वर्किंग इन फॉरेन एम्बेसीज, भारत के दूतावास में जो काम कर रहे हैं हमारे देश के सिटीजन हैं और उनका पेमेंट भारत सरकार करती है, वो हमारे नॉर्मल रेसिडेंट्स कहलाते हैं, भले वो विदेशों में काम कर रहे हैं। इंडियंस एम्प्लॉयड इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो भी हमारे देश के नॉर्मल रेसिडेंट्स हैं।
local people working in the office of the International Monetary Fund of India, वो भी हमारे हैं। एम्बेसडर्स फॉर इंडिया इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे जो एम्बेसडर हैं जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में काम करते हैं वो भी हमारे नॉर्मल रेसिडेंट हैं। द फॉरेन सिटीजन्स लिविंग इन इंडिया, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो फॉरेन सिटीजन्स जो इंडिया में रहते हैं फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर, अदर देन दोज फॉर स्टडीज़ और मेडिकल ट्रीटमेंट, जो पढ़ने के लिए आए हैं या मेडिकल ट्रीटमेंट से आए हैं, उनको छोड़कर वे फॉरेनर्स जो हमारे देश में 1 साल या उससे अधिक रहते हैं वो भी नॉर्मल रेसिडेंट कहलाएंगे। और इसके अपोज में आप यहाँ पे बहुत इजीली पढ़ सकते हैं कि नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कौन कौन होगा। वीडियो और कुछ भी डिफ़िकल्टी आए तो ग्रुप में मैसेज करना चाहें, पूछना चाहें, पूछ सकते हैं। अब आता है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। At the macro level, the concept of income is used both as and national concept. When used as a domestic concept, we call it domestic income, and when used as national concept, we call it national income. Both domestic income and national income include the 4 basic elements of factor income. For example, compensation of employees, rent, interest, profit. But these are different. It is as this. Domestic income. Domestic income में क्या होता है? It is the sum total of factor income, compensation of the employees, rent, interest and profit. ये है हमारे फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम का मीनिंग आप हमेशा याद रखें, जब भी फैक्टर इनकम बोलें तो ये चारों पॉइंट आपके दिमाग में आने चाहिए। क्या क्या? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट। एक बार मेरे साथ बोलिए, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। क्या है ये? फैक्टर इनकम के पार्ट हैं। जेनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री, अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट हो रहा है तो डोमेस्टिक इनकम कहलाएगा, और सिटीजन के द्वारा जनरेट हो रहा है तो नेशनल इनकम कहलाएगा। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम। अभी हमने याद किया कि फैक्टर इनकम क्या होता है, आप तुरंत बोलेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम बोल रहे हैं नेशनल इनकम में नो मैटर वेयर इट इज़ जनरेटेड, कहाँ जनरेट हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं है नेशनल इनकम में। उसी तरह से डोमेस्टिक इनकम में इस बात से मतलब नहीं था कि कौन जनरेट कर रहा है। अगर डोमेस्टिक टेरिटरी में इनकम जनरेट हो रही है तो डोमेस्टिक इनकम है, और हमारे नेशनल यानी नॉर्मल रेसिडेंट इनकम को जनरेट कर रहे हैं, नो मैटर वेयर इट इज़ जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड। हमारे नेशनल सिटीजन जहाँ भी जाकर इनकम जनरेट कर रहे हैं वो सारा की सारा हमारी इनकम का पार्ट है, नेशनल इनकम का। तो वीडियो को पॉज करें, डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को 3-4 बार ध्यान से पढ़ लें। सारे वर्ड्स सेम हैं, डेफिनेशन सेम है, ठीक है। इज़ द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम दोनों में लिखा हुआ है। फैक्टर इनकम भी आपको पता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये भी दोनों में है। फिर फ़र्क कहाँ पर है? डोमेस्टिक इनकम में हमने लिखा है जेनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ कंट्री, जबकि नेशनल इनकम में हमने लिखा है अर्न बाय द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ कंट्री। तो इस वीडियो को पॉज करें, 2-3 बार ध्यान से पढ़ें और कंफ्यूजन को तुरंत दूर कर लें और कॉन्सेप्ट को दिमाग में क्लियर कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यदि आपने दोनों डेफिनेशन और दोनों कॉन्सेप्ट को दिमाग में अच्छे से बिठा लिया है तो अब आप बहुत इजीली समझ पाएंगे कन्वर्शन ऑफ डोमेस्टिक इनकम इनटू नेशनल इनकम। डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट
फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अगर हम अपनी डोमेस्टिक इनकम में विदेशों से कमाई गई इनकम को भी ऐड कर लेंगे तो वो नेशनल इनकम आ जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड का मीनिंग क्या है? इसका मतलब ये है, फैक्टर इनकम अर्न बाय आवर रेसिडेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया भर में से हमने कितनी इनकम प्राप्त किया, माइनस फैक्टर इनकम अर्न बाय द नॉन रेसिडेंट इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी। हमारे देश में नॉन रेसिडेंट्स, जो हमारे देश के लोग नहीं हैं, उन्होंने जो इनकम अर्न की है उन दोनों का डिफरेंस वो हमारा कहलाता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अगर विदेशों से हमने ज़्यादा पैसा कमाया है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड पॉजिटिव रहेगा, और हमारे देश में नॉन रेसिडेंट्स ने ज़्यादा कमाया है और हमने विदेशों से कम कमाया है तो NF नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड ये माइनस में हो जाएगा। अब आप आगे देखिए, ये बहुत क्लियर हो चुका है, आप अगर ध्यान से सोच रहे होंगे तो कन्वर्टिंग नेशनल इनकम इनटू डोमेस्टिक इनकम, नेशनल इनकम को डोमेस्टिक इनकम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना होगा? नेशनल इनकम में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को घटा देंगे। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड को घटा देंगे तो हमें डोमेस्टिक इनकम मिल जाएगा। अगर इसी फॉर्मूले से आप ट्रांसपोज करेंगे, पक्षांतर कर देंगे, तो नेशनल इनकम इज इक्वल टू आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। क्लियर? वीडियो को पॉज करें और इसको रिवाइज करें। Write two observations indicating the difference between domestic income and the national income. Following observation indicate the difference between the domestic income and the national income. Domestic income, NDP. FC means factor cost or national income means NP. It is the sum total of factor income generated within the domestic territory of a country, no matter who generate this income, residents or not resident. It does not include net factor income from abroad. Similarly, national income. It is the sum total of factor income occurring to national residents of a country, no matter where this income is generated within the domestic territory of the rest of the world. It includes net factor income from abroad. ग्रॉस एंड नेट कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। डोमेस्टिक प्रोडक्ट और डोमेस्टिक इनकम दोनों सेम है, तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट और इनके ग्रॉस और नेट कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। यदि हमने डेप्रिसिएशन को शामिल किया तो वो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है, ग्रॉस। और अगर हमने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया, शामिल नहीं किया, तो वो कहलाता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जैसा यहाँ आप देख रहे हैं
डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज मेजर्ड एज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम जीडीपी के रूप में जानते हैं, और दूसरा है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी। डेप्रिसिएशन का दूसरा नाम होता है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। इसे याद रखिएगा, बहुत जगह डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के रूप में लिखा बताया जाता है, इसलिए ये जरूर ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए कि डेप्रिसिएशन को कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी कहते हैं। Causes the difference between the two. Two means NDP and GDP. क्या मतलब हुआ? GDP includes depreciation, यानी GDP में हमें depreciation को शामिल करना होता है, while NDP does not, जबकि NDP इसमें, अगर आप GDP में से depreciation घटा देंगे तो आपको NDP मिल जाएगा, और अगर आप एनडीपी में डेप्रिसिएशन जोड़ देंगे तो आपको जीडीपी मिल जाएगा। तो वीडियो को पॉज करें और मन में 5-10 बार इस बात को दोहरा लें कि जीडीपी मतलब विथ डेप्रिसिएशन और एनडीपी मतलब माइनस डेप्रिसिएशन। खूब अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, मन में बार बार दोहरा लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं।